गुड इवनिंग एवरीवन। रैनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट टॉपिक है हमारा आज का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मेन स्ट्रेंथ। तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और एफसीके और एफएम मेन स्ट्रेंथ के बारे में हम इन डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अभी तक हमने कंक्रीट में क्या क्या पढ़ लिए। टॉपिक था हमारा क्या, रैनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट आरसी से स्टार्ट किया, जिसमें हमने कंक्रीट के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि मिक्सचर है सीमेंट का, सैंड का और ग्रेवल का। ठीक है, और ये कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस क्या है, मिक्सचर है क्या, आरसीसी। ओके, देन उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे कुछ प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट कि कंक्रीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट इज द प्रोपोर्शंस। तो प्रोपोर्शंस में हमने क्या देखे थे, जैसे कि M5 M7.5, जैसे हमने ग्रेड यूज की M5 M7.5। ठीक है, उसके बाद हमने M10, देन उसके बाद M15 M20 और M25 के लिए बात की थी। अब इसका प्रोपोर्शंस क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, 1:5:10 एंड 1 कितना 6 कितना 8 एंड 1:4 6 का कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 8 और इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 एंड 1:3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 और 6 7 सॉरी ये सारे प्रोपोर्शंस पे गलत हो गए। एक मिनट हम यहाँ पे देख लेती हैं। 10 8 1:3 कितना आ जाएगा 6 और 4 का कितना आ जाएगा 8 एंड 7.5 के लिए कितना यूज करते हैं, सारे प्रोपोर्शंस गलत हो गए हैं। एक मिनट हम फिर से, जैसा कि हमने M5 के लिए क्या प्रोपोर्शन लेती है, 1:5:10 एंड M7.5 के लिए कितना लिया जाता है 1:4:8 एंड M अगर हम यहाँ पे 10 के लिए बात करते तो 1:3:6। M15 के लिए कितना लिया जाता है, 15 के लिए 1:2:4 एंड M20 के लिए 1:1.5 कितना 3 एंड M25 के लिए 1:1:2। तो ये प्रोपोर्शंस आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर हमने कुछ मेथड्स के बारे में बात किए थे, जिसमें आर्बिट्रेरी मेथड्स, मिनिमम वॉइड रेशियो मेथड, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड और फाइनेंस मॉड्यूलस के लिए बात की थी। फाइनेंस मॉड्यूलस क्या होता है, सम ऑफ क्यूमुलेटिव वेट रिटर्न डिवाइडेड बाय आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 100। तो हमने फाइनेंस मॉड्यूलस के लिए बात किए थे और ये डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई है। देन उसके बाद हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया, फाइनेंस मॉड्यूलस हमारा कंप्लीट हो गया। एब्राम्स लॉ के लिए बात की थी, जिसमें स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 वाटर सीमेंट रेशियो। W/C क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट। एंड इसके लिए एवरेज वैल्यू कितनी ली जाती है 0.38 और एक वैल्यू 0.4 ली जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने बेचिंग ऑफ कंक्रीट के लिए बात की थी कि एग्जैक्ट क्वांटिटी में सीमेंट, सैंड, ग्रेवल का यूज किया जाता है। इसमें वॉल्यूम बेचिंग, वेट बेचिंग, ये 2 टाइप से होती है। ओके, तो ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। कल की क्लास में हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट को स्टार्ट किया था। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में हमने क्या देखे थे, इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इसको स्टैंडर्ड टेस्ट के थ्रू मेजर किया जाता है। एंड जो 150 mm के हमने क्या क्यूब के यूज किए थे, जिसको 28 डेज के लिए क्या टेस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के लिए बात की कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट और नंबर ऑफ सैंपल्स कितने यूज किए जाते हैं, जैसे कि 1 से 5 के लिए 1, 6 to 15 एंड 16 to 30 और 31 to 50 और ग्रेटर देन 50। तो नंबर ऑफ सैंपल्स 1 1 2 3 4 एंड 4 + 1। ठीक है, तो इतने यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स का यूज किया जाता है। ओके, अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है और MPPSC 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चंस पूछा हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन आया था कि जो FCK है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली एज इट इज, सेम एज इट इज जो मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई है बोर्ड में, ऐसी की ऐसी एग्जाम में आई हुई है। तो आपको बेसिक सी चीजें पता होगी, ठीक है, तो ही आप क्या है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK के लिए बात करें तो जैसे कि हमने क्या क्यूब यूज किया। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम जैसे कि क्यूब का यूज कर रहे हैं, 100 क्यूब क्या लिए हमने, 100 क्यूब्स लिए। तो 100 क्यूब में क्या आ जाएगा यहाँ पे एट मोस्ट और क्या आ जाएगा एटलीस्ट, एटमोस्ट और एटलीस्ट। एटमोस्ट में क्या आ जाएगा 5 क्यूब्स और एटलीस्ट में कितना आ जाएगा 95 क्यूब्स। तो एटमोस्ट में व्हेन F इज लेस देन 30 मेगापास्कल और 95 में क्या आ जाएगा यहाँ पे F इज ग्रेटर देन 30 मेगापास्कल। तो इसमें 5% क्या है रिस्क है और इसमें कितना आ जाएगा यहाँ पे 95%
सेम। तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफ सी के इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। ओके, तो ये हो गई क्या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो एफ सी के क्या होता है, स्ट्रेंथ ब्लो विच नॉट मोर देन 5%। जो स्ट्रेंथ है ब्लो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। तो इसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ब्लो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एज पर आई एस 456 2000, किसके अकॉर्डिंग, आई एस 456 2000 और क्या सी आई 38.1 सी के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर, फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज, तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ये कितनी ली जाती है 0.67 एफ सी के। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपको ध्यान रखना है। एंड लार्ज साइज लीड टू मोर वेरिएबिलिटी, तो जो लार्ज साइज है वो किसको लीड करेगी, मोर वेरिएबिलिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर हम बात करेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट स्लेंडर विल बी, तो जो कॉन्क्रीट स्लेंडर है, कॉन्क्रीट स्लेंडर की जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट स्लेंडर विल बी लेसर देन द क्यूब स्ट्रेंथ, तो ये क्यूब स्ट्रेंथ से क्या होगी, कम होगी। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जिसके बारे में हमने डिस्कस किए। एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं कि जो स्ट्रेंथ है सेम एज इट इज डेफिनेशंस एमपीपीएससी ए में पूछा हुआ था कि स्ट्रेंथ लो which not more than 5% of the test result are expected to fail as per IS 456 2000 CI 38.1। ठीक है, for the design of flexural member the characteristic strength of concrete is taken is 0.67 of FCK, और इसमें large size lead to more variability is strength and the strength of concrete slender will be lesser than the cube strength। तो ये डेफिनेशन होगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट हम यहाँ पे मीन स्ट्रेंथ के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिसके बारे में पढ़ने वाले मीन स्ट्रेंथ, और मीन स्ट्रेंथ को ही मीन टारगेट स्ट्रेंथ बोला जाता है। मीन स्ट्रेंथ और मीन स्ट्रेंथ को ही मीन टारगेट स्ट्रेंथ बोला जाता है। अब ये होता है क्या, द स्ट्रेंथ ब्लो विच नॉट मोर देन 50%, मतलब कि हम मीन स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मीन स्ट्रेंथ क्या होती है इसमें, मीन स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ ब्लो विच नॉट मोर देन, जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ ब्लो विच नॉट मोर देन 50%, ब्लो विच नॉट मोर देन 50% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल और फॉल। ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, मीन स्ट्रेंथ एंड मीन टारगेट स्ट्रेंथ FM। द स्ट्रेंथ ब्लो विच नॉट मोर देन 50% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल और फॉल। तो ये डेफिनेशंस को हम बोलते हैं मीन स्ट्रेंथ और मीन टारगेट स्ट्रेंथ इसको बोला जाता है। एंड नंबर ऑफ क्यूब्स और स्ट्रेंथ के बीच में हमने एक डायग्राम को क्या है, एक फ्लो चार्ट को हमने क्या किया यहाँ पे ड्रॉ किया, जिसमें 1.65 और 1.65 हमने ये वैल्यूज को प्रेफर किया। एंड शुड नॉट ग्रेटर देन 50% और शुड नॉट ग्रेटर देन 5%, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और ये मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया। अब हम यहाँ पे जैसे कि एफ सी के इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे FM माइनस 1.65 सिग्मा, तो ये क्या हो गई, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफ सी के इक्वल टू FM माइनस 1.65 सिग्मा। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन स्ट्रेंथ, मीन टारगेट स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ब्लो विच नॉट मोर देन 50% of the test result are expected to fail or fall is called the mean strength or mean target strength। ठीक है, नेक्स्ट हम अब स्टैंडर्ड, इसी में भी कुछ फॉर्मूलेज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं मीन स्ट्रेंथ में। तो मीन स्ट्रेंथ में क्या जाएगा, मीन स्ट्रेंथ, मीन स्ट्रेंथ को क्या बोला जाता है FM। तो मीन स्ट्रेंथ क्या जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल, स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल, तो स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल क्या है F, स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल क्या जाएगा M, स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल और नंबर ऑफ सैंपल समीशन। तो ये क्या हो गया मीन स्ट्रेंथ FM, स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए इन डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए बात करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए बात करें तो इसको
सिग्मा से डिनोट किया जाता है। एंड इट गिव्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ कंट्रोल एंड वर्कमैनशिप के बारे में बताता है, एंड डिग्री ऑफ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ वेरिएशन इन कॉन्क्रीट। ठीक है, जैसा कि अगर हम यहाँ पे M30 n इज लेस देन इक्वल टू 30, मतलब कि M30 ग्रेड यूज कर रहे हैं n से कम, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा इक्वल टू समीशन ऑफ इनिशियल माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे मीन टारगेट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर और ये मोड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हेन n इज ग्रेटर देन 30, इसके लिए fi माइनस fm का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ये फॉर्मूला नेक्स्ट यूज किया जाता है। ओके, तो ये दो फॉर्मूला हो गए स्टैंडर्ड डेविएशंस के, और एक आपको ध्यान रखना है किसमें, जो हमने मीन टारगेट स्ट्रेंथ पढ़े थे, fm इक्वल टू क्या होता है, fc के माइनस प्लस होगा 1.65 सिग्मा, fm इक्वल टू fc के प्लस 1.65 सिग्मा, और fc के इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे fm माइनस 1.65 सिग्मा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के निकल जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्मा, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस को डिटरमाइन करना, मिनिमम 30 क्यूब्स का यूज करना, तो शुड बी टेकन एज, तो हम यहाँ पे क्या क्या ग्रेड यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे M10 और 15 का यूज किया, M10 15, M20 और 25, एंड देन उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे M30 और M50। ओके, अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो M10 15 के लिए 3.5, और 20 25 के लिए 4, और 30 और 50 के लिए कितना 5 यूज करते हैं। तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशंस सारे हमारे कंप्लीट हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशंस में हमने क्वालिटी के बारे में पढ़ा एंड हमने फॉर्मूला यूज किए, और 30 क्यूब्स को अगर डिटरमाइन करना उसके लिए 10 15 के लिए 3.5, एंड 20 25 के लिए 4, एंड 30 50 के लिए 5 यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।